मैं हूँ ज़ाहिदा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ में नाज़रीन 7-8 दिन पहले का वाक़या है कि दुआ ज़हरा अपने घर से जाती हैं। कुछ लोगों के मुताबिक वो सहरी में नहीं जाती, दिन में जाती हैं, लेकिन खबरों में ज़्यादातर खबरों के मुताबिक यही कि वो सहरी के वक्त घर से कूड़ा फेंकने गई हैं और घर वापस नहीं आती। अब तो जब घर वापस नहीं आती, तो जब घर का कोई फ़र्द वापस नहीं आता तो घर वाले ढूंढने ही निकलते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने ढूंढने की उसे कोशिश की मोहल्ले में इर्द गिर्द, लेकिन ज़हरा नहीं मिली। तो सबसे पहले ये फैसला किया गया कि मस्जिद में ऐलान कराया जाए। लेकिन जब मस्जिद में ऐलान कराने जाते हैं तो मस्जिद का जो इमाम है, ये मस्जिद में जो ऐलान करने वाला है, वो ये कहकर इनकार कर देता है कि हम ऐसे नामों का जो है ऐलान नहीं करते। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि शिया सुन्नी जो हमारे यहाँ हमेशा से एक जंग रहती है। हमेशा से हम इस मसले पर बात भी बार बार करते हैं कि हर मज़हब को आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान भारत नहीं है जहाँ किसी भी मज़हब को अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। हमारे तो झंडे में भी 2 रंग है कि हम हर फ़िरके को, हर मज़हब को चाहते हैं कि पाकिस्तान में बड़े अमन से रहे। लेकिन दुआ के बारे में ये सुनने में उसके माँ बाप ने ये बयान दिया, रो रो के बताया कि मस्जिद वालों ने ऐलान करने से इनकार कर दिया। तो जब मस्जिद वालों ने ऐलान करने से इनकार कर दिया, उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता तो पुलिस भी टाइम पर नहीं आती। पुलिस का ये कहना है कि उस दिन पीटीआई का रात को जलसा था, वहाँ पर मसरूफ़ हैं। लेकिन उसके बाद पुलिस जागती है और उस पर काम करना शुरू करती है और कुछ वीडियोस भी उनको दिखाती है कि ये ज़हरा है। लेकिन उनके घर वालों ने देखने से इनकार कर दिया और कहा ये दुआ ज़हरा नहीं है, ये बच्ची कोई और है। वो ये था कि गाड़ी में खुद बैठ रही, उन्होंने ये बयान बनाया कि दुआ ज़हरा जो है वो खुद गई हैं, कोई उनको लेके नहीं गया। लेकिन उनका कहना है कि दुआ को कोई लेके गया, वो खुद नहीं गई। और उसके बाद एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। तो इस वाक़े के बाद उसके बाप की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई। बाप ने बार बार अपील की इदारों से कि जो इदारे हैं उनको जागना चाहिए, वो इस कौम की बेटी है। और ख़ास तौर पर अदालत पर बहुत सवाल उठाए, अदालत को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। अदालत से ये सवाल किया कि रात के 12 बजे अदालत मेरी बेटी के लिए भी लगेगी, क्योंकि वो दुआ ज़हरा भी इस कौम की बेटी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ये सवाल किया कि अगर आपकी बेटी घर में ना होती तो क्या आप सुकून से बैठते। फिर मुराद अली शाह से किया गया। ज़ाहिर है सिंध में का ये वाक़या है। बिलावल भुट्टो से बार बार सवाल हुआ, मुराद अली शाह से सवाल हुआ, लेकिन अभी तक कोई सवाल का जवाब देने से कासिर है, क्योंकि दुआ ज़हरा अभी तक नहीं मिली। दुआ के घर वाले अभी तक परेशान हैं दुआ के ही। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जहाँ हम उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग इस बात में भी सियासत ढूंढ रहे हैं। मेरा ख्याल है दुआ वाला मामला ऐसा मामला है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। दुआ एक लड़की है, दुआ एक कौम की बेटी है। तमाम सियासी इख्तिलाफात, तमाम फ़िरका वारियत भूल कर हमें दुआ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि दुआ जहाँ भी है वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाए, और ख़ास तौर पर एक वो लड़की है उसकी इज़्ज़त महफूज हो। कुछ लोग उसकी करैक्टर एसिसिनेशन कर रहे हैं, करैक्टर पर बात कर रहे हैं, उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं। उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए कि उनके घर में भी माँ, बहन, बेटी, बीवी होगी, कि किसी की बच्ची घर में नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि वो तो किसी के साथ भाग गई है, इसमें तो उसका खुद हाथ है। जान के माँ बाप ड्रामा कर रहे हैं, कौम को पागल बनाया हुआ है। तो जिनका जिगर का टुकड़ा गया है, जिनकी बेटी गई है, उनसे पूछिए कि वो खुद गई है या अगर कोई लेके गया है वो किस हाल में है, किस हालत में, उन पर रहम कीजिए। जहाँ भी हो ये दुआ कीजिए कि दुआ सेफ़ होनी चाहिए। और दूसरी ये मज़हब वाली तकसीम ख़त्म कर दीजिए कि ये शिया है, ये तो हमारे सहाबाओं की जो है तौहीन करते हैं, हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो है इंसानियत का मज़हब भी शायद हम भूल गए हैं। जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, इंसानियत वहाँ सबसे बड़ा मज़हब है। तो दुआ के लिए जितना भी आवाज़ उठाई जा सकती है, हर पाकिस्तानी को आवाज़ उठानी चाहिए और उसकी माँ के लिए ख़ास तौर पर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि माँओं के लिए बहुत तकलीफ़ दे लम्हा होता है कि एक माँ की बेटी घर नहीं है और ये भी नहीं पता कि किसी दरिंदे से उसकी इज़्ज़त महफूज रहेगी भी या नहीं रहेगी। और क्योंकि यहाँ तो इज़्ज़तें 7 साल की बच्ची की महफूज नहीं है, दुआ तो फिर 14 साल की बच्ची है। तो दुआ जहाँ भी है ठीक हो। उसके वालिद ने यह भी कहा है कि दुआ मुझे ज़िंदा चाहिए, अगर दुआ की लाश आई तो मैं लाश नहीं लूँगा। तो वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे इदारों को, तमाम इदारों पे जहाँ हम तनकीद करते हैं, सियासी ख़बरें अलग हैं, महंगाई अलग है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अलग हैं, लेकिन किसी मामले में तो हमें एक हो जाना चाहिए। ये जो बच्चों के अगवा होने का मामला, सिर्फ एक बच्ची नहीं है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कोई पता नहीं होता, कोई अगवा करके ले जाता है, फिर वो हमें कभी खेतों से लाश मिलती है, कभी किसी सड़क किनारे से मिलती है, कभी किसी नहर में फेंक दिया जाता है और फिर पता चलता है कि ज़्यादती भी की और फिर मार दिया गया। तो खुदारा जाग जाइए। कब तक पाकिस्तान के बच्चों की जो इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी। पाकिस्तान के बच्चे ख़ास तौर पर सिंध में, कराची में जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो माँओं के दिल जो है धड़क रहे होते हैं कि बच्चा वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है कि बच्चों को हम बाहर भेज के सुकून में नहीं होते कि बच्चा हमारा सेफ़ आता भी है या नहीं आता। लेकिन दुआ के लिए जितनी दुआ कर सकते हैं, रमज़ान का महीना है, कीजिए। तमाम मजहबी जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बलाए ताक रख कर, उनका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है,
ہے، لیکن دعا ہم نے اپنے رب سے کرنی ہے کہ دعا، اور اداروں سے بھی ہم بار بار وزیر اعظم شہباز شریف سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کریں گے کہ دعا کے لیے آواز اٹھائیے تاکہ دعا اپنے پیاروں کو مل سکے اور ہم اس قوم کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اس باپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جو بار بار کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کے لیے عدالتیں 12 بجے لگیں گی یا نہیں لگیں گی، اور واقعی عدالتیں اگر نہ جائیں گی تو پھر ہمارا عدالتوں سے یقین اٹھ جائے گا، پولیس سے نہیں عدالتوں سے، کہ عدالتیں جو ہیں وہ صرف امیر کے لیے جاگتی ہیں، قانون ہمارے لیے نہیں ہے، صرف امیروں کے لیے، غریب کے لیے یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے۔ تو خدا را انصاف کیجیے اور اس قوم کی بیٹی کو انصاف دلائیے، ورنہ یہ ہمارے معاشرتی طور پر ہمارے منہ پر بہت بڑا تماچا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔